अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुनिया के किसी भी मुल्क से ओमान वापस आना चाहते हैं, जिनको तसरीह या अप्रूवल लेटर मिल चुका है। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, वो लोग जिन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है ओमान वापस आने के लिए, लेकिन उनको अभी तक कोई अप्रूवल का रिप्लाई नहीं आया है। उन भाइयों को मैं बताता चलूँ कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी इंशाल्लाह जल्द ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बीच में ईद की छुट्टियां आ गई थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जब आप लोग ओमान वापस आओगे तो आपको कौन कौन से SOPs इख्तियार करना होंगे। पहले भी मैंने इस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के बताया था, लेकिन अब कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे दो दोस्त अप्रूवल लेकर ओमान वापस आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी सारी तफसीलात बताऊं कि ओमान आके आप लोगों को क्या क्या करना होगा, क्योंकि किसी भी काम की इंसान को पहले से इन्फॉर्मेशन हो तो वो काम आसानी से सर अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारी YouTube फैमिली के मेंबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, मस्कत एयरपोर्ट पर जब आप लोग पहुंचोगे तो PACA की हिदायत के मुताबिक आपको एयरपोर्ट पे जो काम करना होंगे उनके हवाले से मेरे चैनल पे मुकम्मल वीडियो मौजूद है। फिर भी मैं आपको ज़रूरी बातें बताता चलूँ। आपके पास अप्रूवल लेटर होना चाहिए, जिसको अरबी में तसरीह भी कहते हैं। एयरपोर्ट पे आपको ट्रैकिंग डिवाइस जो 5 रियाल की मिलेगी वो लेनी होगी। ओमान की इंश्योरेंस होनी चाहिए। अपने अखराजात या रहायश की तस्दीक करना होगी, और एयरपोर्ट पर या एयरपोर्ट से बाहर भी निकलकर समाजी दूरी लाजमी इख्तियार करना होगी। मास्क और ग्लव्स भी आपके लिए ज़रूरी हैं। एयरपोर्ट पे आपको लेने के लिए आने वाला एक ही ड्राइवर अलाउ है। इसके बाद आपको 14 दिन के लिए करंतना में लाजमी रहना होगा, जो कि इदारा जाती है, होटल में भी है, और आप घरेलू तौर पर भी करंतना में रह सकते हैं। होटल और इदारा जाती करंतना में तो उन लोगों को पता है कि कैसे आदमी को गाइड करना है और कैसे करंतना में रखना है। इन दोनों को छोड़कर मैं आपको घरेलू करंतना की मुकम्मल तफसीलात बता दूं, जो कि वजारत सेहत ने बताई है। आप चाहो तो ये तफसील मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ट्विटर अकाउंट पे भी सारी तफसीलात देख सकते हैं। मैं भी आपको वीडियो में साथ साथ इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। घरेलू तौर पर करंतना के लिए आपको एक अच्छा और हवादार कमरा चाहिए, जिसके साथ बाथरूम अटैच होना चाहिए, और कमरे से आप बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ सेहत के इदारे का विज़िट आप कर सकते हैं। आपकी देखभाल के लिए एक ही आदमी मखसूस होना चाहिए, और जब भी वो आदमी आपके कमरे में आए तो उसको सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए और हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए, और आपके पास से जाने के फौरी बाद मास्क और ग्लव्स तलफ करना होंगे, और अपने हाथ पानी और साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड के लिए धोना होंगे। करंतना वाले शख्स के इस्तेमाल के कपड़े बर्तन अलहदा रखने चाहिए। घर के किसी भी फर्द के साथ कपड़े या बर्तन शेयर नहीं कर सकते, और ये कपड़े और बर्तन अलहदा से धोने होंगे। करंतना वाले शख्स को अपने टॉयलेट और बेडशीट की रोज़ाना बेसिस पे सफाई करना होगी, और घर में करंतना वाले शख्स से मिलने के लिए या कोई भी दूसरा बाहर का आदमी अलाउ नहीं है। घर में कोई भी दूसरा बाहर का आदमी नहीं आ सकता। करंतना की मुद्दत 14 दिन की है। करंतना वाला शख्स 14 दिन पूरे करने के बाद खुद ब खुद करंतना ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि उसको पहले सेहत के मरकज़ को इतला देना होगी, तब करंतना ख़त्म होगा। अगर करंतना के दिनों में आपको सेहत के मरकज़ में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करना होगा, और जो इस्तेमाल के बाद कचरा वगैरह होगा करंतना वाले शख्स का, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा, यानी अलहदा से कचरे वगैरह को भी अलहदा से रखना होगा। इन सारी हिदायत पर पाबंदी से अमल करना होगा। अगर करंतना वाला शख्स इन हिदायत पर अमल नहीं करेगा तो उसके ख़िलाफ़ मेडिकल लॉ 32/2020 के मुताबिक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, ये थी वो बातें जो आपको ओमान वापस आने पर इख्तियार करना होंगी।
अगर कोई बात रह गई हो या अगर मैं भूल गया हूँ बताने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।